आप तक एक बड़ी खबर पहुंचा दे। रामबन डिस्ट्रिक्ट जो अभी तक कोरोना वायरस फ्री थी, जहां अभी तक जम्मू प्रोविंस में रामबन डिस्ट्रिक्ट में एक भी केस कोरोना वायरस का देखने को नहीं मिला था, आज ही एक पॉजिटिव केस कोरोना वायरस का रामबन में भी देखने को मिला है। 50 लोगों के सैंपल्स टेस्ट किए गए, उनमें से एक जो है पॉजिटिव आया है। जम्मू प्रोविंस में ये पिछले एक हफ्ते में तीसरा केस है। जम्मू में पहले एक केस आपको रजौरी में देखने को मिला, थाना मंडी में। उसके अलावा जो है एक और केस कठुआ में आया, और अब ये जो तीसरा केस देखने को मिल रहा है ये रामबन डिस्ट्रिक्ट में आया है। रामबन डिस्ट्रिक्ट का ये पहला कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है। साथ ही आपको ये बता दूं कि ये जो पेशेंट कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया है ये रामबन का रहने वाला नहीं है, ये श्रीनगर का रहने वाला है, जो कि एक ड्राइवर है। और रामबन में जब इसका कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ तो वो कोरोना वायरस का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है। अब जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं जम्मू कश्मीर में वो बढ़कर 409 हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दूं कि एक्टिव केसेस जो हैं वो 311 हैं। पहला केस रामबन में आने के बाद अब जम्मू में टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं 57 हो चुके हैं और एक्टिव केसेस 39। अभी तक जम्मू में 17 लोगों ने रिकवर कर लिया है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि कश्मीर की जहां तक बात है, कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ केसेस इस वक्त 351 है, एक्टिव केसेस 272 हैं और 75 लोगों ने फुल्ली रिकवर जो है वो कर लिया है। उसके अलावा अभी तक सुबह से कश्मीर से कोई भी कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस आने की खबर जो है अभी तक नहीं आ रही है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इंडिया में जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो भी 21,000 का आंकड़ा पार कर चुकी हैं और पिछले 24 घंटों में लगभग जो है 1400 नए केसेस पूरे भारत में आए हैं। जो डेथ्स हैं लगभग 41 मौतें कोरोना वायरस के कारण पूरे भारत में पिछले 24 घंटों में हो चुकी हैं और टोटल डेथ्स अभी तक जो इंडिया में हुई हैं उनका नंबर है 681। लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर ये कि जम्मू जो कि एक हॉटस्पॉट जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो कि एक हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट में आता है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कोई नया केस देखने को नहीं मिला है। लेकिन आज जो एक नया केस कोरोना वायरस का जम्मू डिवीजन में पॉजिटिव आया है वो रामबन से है। रामबन डिस्ट्रिक्ट अभी तक कोरोना वायरस फ्री थी, अभी तक वहां पर एक भी केस नहीं आया था। लेकिन एक केस जिसकी खबर स्ट्रेट लाइन तक पहुंच रही है वो ये है कि वो श्रीनगर के रहने वाला है, एक ड्राइवर है, जो कि रामबन में जब उनका टेस्ट लिया गया तो वो कोरोना वायरस के लिए पॉजिटिव आया। जितने लोगों को अभी तक, कल आपको मालूम है कि कल 11 लोगों ने कंप्लीट रिकवरी की, तो मैं आपको बता दूं कि कश्मीर से वो सारे 11 लोग थे और उनमें से 6 लोगों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा से डिस्चार्ज कर दिया गया, 3 लोगों को स्किम सौरा से डिस्चार्ज कर दिया गया और 2 लोगों को चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर से डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके अलावा पुलवामा और किश्तवाड़ ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अब जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस फ्री हो चुकी हैं। मैं आपको बता दूं कि पुलवामा में 3 कोरोना वायरस के पेशेंट्स थे जो फुल्ली रिकवर कर चुके हैं। किश्तवाड़ में 1 कोरोना वायरस पेशेंट था जो फुल्ली रिकवर कर चुके हैं। ये 4 पेशेंट्स के फुल्ली रिकवर कर जाने के बाद अब पुलवामा और किश्तवाड़ दोनों कोरोना वायरस फ्री डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो हो चुकी हैं। साथ ही में जब हम लद्दाख की बात करते हैं तो करगिल को कोरोना वायरस फ्री बता दिया गया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जम्मू डिवीजन में अभी तक टोटल 57 केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते में 3 केसेस अभी तक जम्मू डिवीजन में आए हैं, उनमें से एक भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट का नहीं है। एक केस रजौरी का था, एक केस कठुआ का था और एक केस जिसके बारे में आज खबर आ रही है वो रामबन डिस्ट्रिक्ट का है। उसके अलावा आप तक ये भी खबर पहुंचा दूं कि अमरनाथ यात्रा जो कि जून 23 से लेकर अगस्त 3 तक होनी थी, उसके बारे में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पहले ये तय किया गया कि जो अमरनाथ यात्रा है उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। एक प्रेस नोट भी इशू कर दिया गया। जो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन है उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये डाल दिया था कि अमरनाथ यात्रा जो हर साल होती है और इन्हीं महीनों में होती है, जो इस साल जून 23 से लेकर अगस्त 3 तक होनी थी, उसे कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन उसके कुछ ही मिनटों बाद, घंटों बाद भी नहीं, कुछ ही मिनटों बाद जो है उस प्रेस नोट को वापस ले लिया गया और ये कहा गया कि अभी यात्रा कैंसिल नहीं की गई है। उन्होंने ये कहा कि जब कोविड-19 की सिचुएशन को रिव्यू कर लिया जाएगा उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि क्या बाबा बर्फानी की जो अमरनाथ यात्रा हर साल होती है वो इस साल होगी या नहीं होगी। आपको याद होगा कि पिछले साल भी जब श्री अमरनाथ यात्रा होनी थी उस समय में यात्रा को जल्द ही रद्द कर दिया गया था और उसके बाद सभी जो श्रद्धालु थे उनसे कहा गया था कि वो जम्मू कश्मीर से बाहर चले जाएं।
और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि इस साल भी अब ऐसा लग रहा है कि शायद से अमरनाथ यात्रा नहीं हो, लेकिन ऑफिशियल तौर पर श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस यात्रा को कैंसिल नहीं किया है। पहले किया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी इस पर फैसला हम तब लेंगे जब कोविड-19 की सिचुएशन को रिव्यू कर लिया जाएगा। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जम्मू के एडमिनिस्ट्रेशन ने ई पासेस को लेकर क्या फैसला लिया है। कई लोगों को दिक्कतें आ रही थी ई पासेस के लिए अप्लाई करने में, या ई पासेस के लिए अप्लाई करने के बाद उनका ई पास जो है वो रिजेक्ट हो जाता था। तो डीसी जम्मू ने ये कहा है कि जो ई पासेस इशू करने का काम है वो भी रेड जोन्स में और कंटेनमेंट जोन्स में, वो केवल मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ही ई पासेस इशू होंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक 5100 रिक्वेस्ट आ चुकी हैं ई पासेस की, जिनमें से 4900 को रिजेक्ट कर दिया गया है। पासेस जो रिक्वेस्ट आई थी ई पासेस की, वो अलग अलग कारणों से आई थी। किसी ने तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए, सच में कोई मेडिकल इमरजेंसी थी जिसके तहत उन्होंने ई पास के लिए अप्लाई किया। कुछ लोग थे जिन्होंने ग्रोसरी शॉपिंग के लिए अप्लाई किया, केमिस्ट की शॉप तक जाने के लिए ई पास के लिए अप्लाई किया। उसके अलावा कुछ लोगों ने डिस्ट्रिक्ट से या यूनियन टेरिटरी से ही बाहर जाने के लिए ई पास के लिए अप्लाई किया। तो उनका ये कहना था कि जो 49 रिक्वेस्ट आई थी उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो ग्राउंड्स उन्होंने ई पास के लिए अप्लाई करने के लिए दिए हैं वो वैलिड नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया है कि किन केसेस में ई पास इशू किया जाएगा, क्योंकि वो जितने भी रीजंस के लिए ई पास अप्लाई किया गया था वो उन रीजंस में नहीं पड़ता था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने अप्रूव किया है, इसीलिए उन पासेस को रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि एक स्पेशल हेल्पलाइन बनाई गई है उन लोगों के लिए जो कि मेडिकल इमरजेंसी के लिए ई पास के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप ई पास के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं या आपने अप्लाई कर दिया है सक्सेसफुली, लेकिन आपकी जो मेडिकल इमरजेंसी है वो बहुत ज़्यादा इमीडिएट है, आपको बहुत जल्दी ई पास की ज़रूरत है, तो उस केस में उन्होंने कहा है कि आप इस स्पेशल हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन का नंबर भी मैं आप तक पहुंचा दूं, 9541900835। उसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो है 9541900837। उन्होंने कहा है कि स्पेशल सेल बनाया गया है सभी ई पासेस की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, ताकि जल्द से जल्द जिन लोगों को ज़रूरत है ई पास की उन तक ई पास पहुँचाया जा सके। उन्होंने लेकिन साथ ही में ये भी कहा कि अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या किसी के परिवार में मौत हो जाती है, उसके लिए अगर आपको ई पास की ज़रूरत है तो उस केस में आप इन स्पेशल हेल्पलाइंस पर भी कॉल कर सकते हैं। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि फिजिकल पासेस अभी तक जो नॉर्मल लोगों को मेडिकल इमरजेंसीज के लिए जो रेड जोन में नहीं है उनको इशू किए गए हैं, उनका नंबर अभी तक 1000 है, और बाकी लगभग 7000 जो फिजिकल पासेस हैं वो उन लोगों को दिए गए हैं जो या तो एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर है या जो सप्लाई चेन का हिस्सा है, जो जम्मू कश्मीर में हर जगह जो है एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा ये सोचने की ज़रूरत है कि अगर 4900 ई पास रिक्वेस्ट आई थी तो ई पास रिक्वेस्ट उन लोगों ने भी की हो सकती है जिन लोगों को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। अगर लोग ग्रोसरी शॉपिंग के लिए ई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केमिस्ट की शॉप पर जाने के लिए ई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसका साफ मतलब ये भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने लोगों तक एसेंशियल कमोडिटीज़ पहुंचाने का काम ठीक तरीके से नहीं किया है। जो लोग रेड जोन में हैं, अगर वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, इसका ये मतलब तो नहीं कि उन्हें ग्रोसरी की ज़रूरत नहीं है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की ज़रूरत नहीं है, राशन की ज़रूरत नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। चूंकि वो घर से बाहर नहीं निकल सकते, इसीलिए ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है कि उन तक ये सारा सामान पहुंचाया जाए। अगर उन तक ये सारा सामान पहुंच रहा होता तो वो इस ई पास के लिए अप्लाई करते ही नहीं। उसके अलावा वो लोग जो कि डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने के लिए, यूनियन टेरिटरी से बाहर जाने के लिए ई पास के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आप अप्लाई ना करें, क्योंकि कोई भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अलाउ नहीं करेगी आपको डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने के लिए या यूनियन टेरिटरी से बाहर जाने के लिए, अनलेस मेडिकल इमरजेंसी है। और मेडिकल इमरजेंसी के केस में भी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने क्लियर कर दिया है, और जम्मू कश्मीर की जो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिस पूरे कोविड-19 की सिचुएशन से डील कर रही है, उनका भी स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि अगर एम्बुलेंस में कोई पेशेंट है और उसे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना है और एम्बुलेंस में जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास नहीं है, तब भी उस एम्बुलेंस को अलाउ किया जाएगा, क्योंकि जो पेशेंट है अगर उसकी मेडिकल इमरजेंसी है तो एम्बुलेंस को रोका नहीं जाएगा। तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि मेडिकल इमरजेंसीज के लिए ही ई पास इशू किए जा रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कि लोगों की जो ज़रूरतों का सामान है वो सामान उन तक पहुंचाया जाए। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि आर्मी
2 कोविड हॉस्पिटल्स जम्मू कश्मीर में सेटअप करने जा रही है। एक जम्मू में सेटअप होगा और एक श्रीनगर में। जो हॉस्पिटल जम्मू में सेटअप होगा वो दोमाना में आर्मी स्कूल के पास सेटअप किया जाएगा। 100 बेडेड हॉस्पिटल वो होगा और उसे 2-3 दिन में जो है सेटअप कर दिया जाएगा। उसके फंक्शनल होने के लिए भी डायरेक्शंस दे दी गई हैं। उसके अलावा जो दूसरा हॉस्पिटल श्रीनगर में सेटअप होगा वो 250 बेडेड हॉस्पिटल होगा और रंगरेथ श्रीनगर में उसे सेटअप किया जाएगा। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बांडीपोरा जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस अभी तक कोरोना वायरस के देखने को मिल रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ केसेस बांडीपोरा में जो पॉजिटिव आए हैं वो 97 है। अभी तक तो और कोई नया केस आने की खबर नहीं आ रही, लेकिन आप तक पूरी डिटेल पहुंचा दूं कि ऑब्जर्वेशन में बांडीपोरा में 12,639 लोग हैं। उसके अलावा जिन लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है उनका फिगर 4,030 है। जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में हैं उनका नंबर 536 है। जो लोग जो है जिन्हें आइसोलेशन में हॉस्पिटल में रखा गया है, जो एक्टिव केसेस हैं कोरोना वायरस के, वो 78 हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपना सर्वेलेंस का पीरियड कंप्लीट कर लिया है बांडीपोरा में, उनका नंबर 4,641 है। जो लोग अंडर सर्वेलेंस है बांडीपोरा में, उनका नंबर है 3,968। अभी तक बांडीपोरा में 944 सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं, जिसमें से 760 नेगेटिव आए हैं और अभी तक 97 जो है पॉजिटिव सैंपल्स बांडीपोरा में देखने को मिल रहे हैं। 18 लोग जो हैं वो अभी तक बांडीपोरा में रिकवर कर चुके हैं और एक शख्स की मौत भी कोरोना वायरस के कारण हुई है। अभी तक जितने सैंपल्स कलेक्ट किए गए हैं उनमें से 87 सैंपल्स की जो है रिपोर्ट आना बाकी है। और उसके अलावा जो डोमेस्टिक ट्रैवलर्स हैं, अभी तक 1651 लोगों को 61 डोमेस्टिक ट्रैवलर्स को अभी तक स्क्रीन कर लिया गया है बांडीपोरा में। उसके अलावा मैं आपको यही बताऊं कि अभी जो टोटल नंबर ऑफ केसेस जम्मू कश्मीर में है वो 409 पहुंच चुके हैं और एक नया केस रामबन से देखने को मिल रहा है और ये केस जो है रामबन का पहला कोरोना वायरस का पॉजिटिव केस है। अब वो शख्स जितने भी लोगों के कांटेक्ट में आया है उनकी भी एग्रेसिव कांटेक्ट ट्रेसिंग का काम चल रहा है और उम्मीद ये करते हैं कि और नए केसेस हमें रामबन से देखने को ना मिले। कश्मीर घाटी से अभी तक कोई खबर नहीं आ रही कोई नए केस की। तो फिलहाल इस कोरोना वायरस की अपडेट में बस इतना ही। और कोई खबर होगी तो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। आप देखते रहिए स्ट्रेट लाइन न्यूज़।